तो है फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज आज की जो मेरी कहानी है और आज की जो मैं कहानी आप लोगों से बताने जा रही हूँ, ये एक परिवार की कहानी है। और जिस परिवार में आपको पता है कि सास ससुर पति बहू होते हैं, मतलब सास ससुर बेटे बहू होते हैं, वो परिवार कैसा होता है। तो दोस्तों, मैं संध्या चौरसिया लेके आ गई हूँ आप लोगों को एक परिवार की सच्ची और अच्छी घटनाएं, जो बहुत से घरों में ऐसा होता होगा। और मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ कि अपने घर परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए। तो दोस्तों, एक परिवार होता है जिस परिवार में सास ससुर बेटे बहू होते हैं, लेकिन बेटी को ना, बहू को ना, हर एक कार्य के लिए, हर एक काम के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है। मतलब कि तुम खाना बना रही हो तो मेरे से पूछ के बनाओ, घर में तुम रह रही हो तो आंचल लेके रहो, मायके से फ़ोन आता है तो तुम बात ना करो। मतलब अगर थोड़े से काम में लेट हो गया तो नहीं, मुझे पता है कि तुम अपने मायके ही बात कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहू को प्रताड़ित किया जाता था। और आप लोग को मैं बता दूं कि कभी कभी जो और सास जो होती है ना, वो बहू के चक्कर में और बेटे को चढ़ाती है और बहू को उतारती है। लेकिन उस चक्कर में ना, एक बार अपने पति के बारे में भी सोचना चाहिए। यही एक सच्ची घटना है कि बहू के चक्कर में उसने अपने पति को नहीं देखा कि हाँ, मेरा पति भी गलत हो सकता है। एक होता है ना कि जीवन में अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आपको अपने भी बारी का इंतज़ार करना चाहिए कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हमारे लिए भी कोई गड्ढा खोद सकता है, हम भी उसमें गिर सकते हैं। तो अगर आप किसी के बेटी को प्रताड़ित कर रहे हो तो आप ये सोच लो कि आप भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होगे। इसी चक्कर में बहू के चक्कर में पढ़ते 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 उसने कभी अपने पति को नहीं देखा। और पति फसल के काम से हमेशा बाहर जाता था और वहाँ पे अपनी ही साली के साथ उसका एक गलत संबंध था। 4 दिन 5 दिन लगा के आता था और यहाँ पे कहता था कि मेरे पास ना टाइम नहीं मिलता, मैं फसल बेचने में 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, 3 दिन लग गया। तो ऐसे करके अपनी ही वाइफ को गुमराह करता था। तो आप लोगों को पता है कि जब एक पति बाहर कमाने जाता है या पत्नी घर में होती है तो ये विश्वास का प्रतीक होता है। अब पति बाहर जाके क्या कर रहा हो, पत्नी घर में क्या कर रही है, ये तो देखिए दोनों लोग की मानसिकता पे डिपेंड करता है कि हम भरोसे पे चल रहे हैं कि भरोसे पे नहीं चल रहे। ऐसी ही कहानी होती है, ऐसे करते करते चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। उसके बाद से बेटा जो होता है ना, बेटा पैसा मांगता है कि मुझे नौकरी करना, मतलब मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है। माँ तो चलो तैयार हो जाती है, माँ का दिल तो आप लोग को पता है कि कैसा होता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन बाप नहीं दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम नालायक हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम पैसे बर्बाद कर दोगे, वैसे भी तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन खुद जाता था, खुद मतलब जो साली थी वो, उसका पति नहीं था, तो ये सहानुभूति के लिए जाता था और काफ़ी दिन लगा लगा के आता था। आप लोग समझ सकते हैं, लगाने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पत्नी को गुमराह करता था। इसी चक्कर में देखो, जब हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकलते हैं तो इसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता माँ बाप होते हैं। अगर पैसा लड़का मांगा तो देखो, पैसा हो या प्रॉपर्टी है तो अपने बच्चे का ही। अगर हम उसको इस दुनिया में लाए हैं तो वो सारी चीज़ें तो उसी के लिए कमा रहे हैं। तो अगर माँ बाप दे देते हैं तो क्या उनका गृहस्थी उजड़ जाता है? आखिर जीते जीते भी उन्हीं का है और मरने के बाद भी बच्चों का ही है, बेटे बहू का ही है। तो भैया उसको जीते जी देने में क्या ही हर्ज है? वो नहीं देता है। लेकिन वो हमेशा पेपर में एक ऐड दिखाता रहता है ना कि मम्मी, कुल्हाड़ी वाले जो आते हैं ना, वो घर से जेवर पैसे सारे चोरी करके लेके चले जाते हैं। ऐसा करके 2-3 बार दिखाते हैं और ये चीज़ें घर में सबको पता होती है। एक दिन जिसके साथ इसके ससुर का अफेयर चलता है वो आती है और उसके माँ को शक हो जाता है, लड़के के माँ को शक हो जाता है कि मेरे पति का कोई गलत ताल्लुकात चल रहा है मेरी बहन के साथ। तो वो जब जब जाती है तब तक उसकी ही बहू उसको बचा लेती है,
कि बहू को जब वो प्रताड़ित करती थी तो बहू भी थक गई, तो वो मतलब बचा लेती थी। ऐसे करते करते एक दिन क्या होता है कि उसी मतलब सास ससुर में जो ससुर होता है ना, वो अपनी मतलब जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, बेटे बहू नहीं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि एक दिन मार देते हैं। मतलब जो बेटे बहू की माँ होती है और जो सास ससुर होते हैं, तो ससुर जो होता है अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है, और साथ साथ जो उसकी साली होती है वो सारे मिलकर उसकी मर्डर कर देते हैं। और उसी कुल्हाड़ी से करते हैं, जो इस कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल उसका बेटा बार बार दे रहा होता है। क्योंकि देखो, बाहर वाले हमें नहीं मार सकते हैं, बाहर वाले हमारी कमज़ोरी नहीं जानते। मैं बार बार आप लोग से कहती हूँ, देखो, अगर हमारा अच्छा बुरा अगर कोई जानता है तो ये हमारे घर वाले होते हैं, बाहर वाले नहीं होते। बाहर वाले को तभी पता चलता है जब हम उसको कोई चीज़ बता रहे होते हैं। तो ये कुल्हाड़ी वाला न्यूज़ हमेशा वो लड़का देता रहता था। और एक दिन क्या हुआ, इस चीज़ को उसने हकीकत में बदल दिया। उसको कुल्हाड़ी से पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और मतलब आप ये सोच लो कि साली और पति ने मिलकर के हत्या कर दिया। और उसके बाद से बेटे को जब पता चला तो बेटा बहुत उदास हुआ, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। और तब जा कर के उसको जेल हो गई। जिन लोगों ने उसके माँ को मारा था उसको जेल हो गया, यानी कि जीजा साली को जेल हो गया, और ये पति पत्नी बच गए। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, कोई भी घर परिवार, बहुत से ऐसे घर परिवार होते हैं जो लोग बहू को बहू नहीं समझते हैं, सिर्फ बेटी को सर पे चढ़ाते हैं और बहू को ज़मीन पे उतार फेंकते हैं। भाई शादी करके आइए, घर छोड़ के आइए, तो क्या वो अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी? तो वो जब अपने पापा से बात करती थी तो पापा उसके कहते थे कि बेटा मैं शहर आ रहा हूँ, तुमसे मिलने काफ़ी टाइम हो गया। और जब वो आए ना तो उसके जो सास थी ना, बहुत ताना मारती थी, बहुत ताना मारती थी कि तुम तो खाना नहीं बनाती हो, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, ये वो बहुत तरह की बातें। तो वो सुन लिया बाप और कहता बेटी तुम तैयार हो, चलो मैं चलता हूँ। बेटी बोली नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँगी, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है और यही मेरा ससुराल है। अगर मैं जाऊँगी तो मैं नहीं, मेरी अर्थी जाएगी। तो देखिए, मैं सलूट करती हूँ उस बहू को जिसने ऐसा सोचा, नहीं तो दूसरी बहू होती तो छोड़ के चली जाती। तो आप लोगों से बस मैं इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के बेटे को इतना मत तड़पाओ कि वो कुछ सोचने और समझने पे मजबूर हो जाए। भैया, बहू को बेटी बना के रखोगे ना तो वो बहू नहीं बेटी होगी। और जब आप उसको बहू के जगह बेटी बना के रखेंगे तो वो भी सास की जगह माँ बना के रखेगी। तो ये बॉन्डिंग ऊपर वाला भगवान नहीं बनाता, ये बॉन्डिंग आप लोगों को बनाना पड़ेगा। मुझे और आप, हम दोनों मिल के बनाते हैं। तो बस इतना ही है कि भैया अपने बहू को बेटी बना के रखिए और प्यार दीजिए। कहते हैं कि रिश्ते बहुत एक नाजुक से होते हैं, जिसको सह पाना बहुत मुश्किल होता है और निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी शब्दों के साथ ये मेरी स्टोरी सास ससुर मतलब बेटा बहू और सास ससुर की ये मेरी स्टोरी थी। लास्ट में पति यानी कि ससुर ही अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, ठीक है, लेकिन इसमें सब कुछ सहती है बहू। मतलब बहू को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उसका अंजाम किसने किया? उसी का पति उसका मर्डर कर दिया। और क्या बोलूँ आगे, बस इतना ही है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो मैं इससे भी अच्छी सी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। इसी के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमोस्तुते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।